अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ये 7वां चैप्टर है और 7.1 एक्सरसाइज है। आपके सिलेबस में इसका नाम 7.3 रखा हुआ है, लेकिन ये है 7.1 की, अगर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली है। इसमें हम करेंगे क्या, हमें कोई इंटीग्रल दिया गया होगा, किसी फंक्शन का हमने मालूम करना है, और हमारे पास उस तरह के पहली वाली फॉर्म्स नहीं होंगी कि हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर दें, जैसे डेरिवेटिव बना लेते थे या ये वो कर लेते थे। इस मामले में हमारे पास वो चीज़ नहीं होगी। जैसे देखें यहाँ पे है लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हम नहीं बना सकते क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ भी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का नहीं बन सकता, मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन है। वहाँ पे हमारे पास सिंपल फंक्शन होते थे, पावर के अंदर होते थे, बाहर हम डेरिवेटिव बना लेते थे। यहाँ भी देखें, हम डेरिवेटिव नहीं बना सकते, प्रोडक्ट रूल्स, क्योंकि इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, ना कोशेंट ना प्रोडक्ट रूल्स। तो हम करेंगे क्या, ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते। हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं डेरिवेटिव बनाने के लिए, लेकिन वेरिएबल से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में जहाँ पे आपके पास इस तरह के फंक्शन आ जाएं जिनको इजीली हम इंटीग्रेट ना कर सकें, तो हम इन पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, बाय पार्ट्स का मतलब है दो हिस्से कर लेते हैं इस इंटीग्रल के। कैसे करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये फिर समझने की बात है कि वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ठीक है। अब कई बार ऐसे होता है कि कुछ सवालों में एक ही फंक्शन दिया गया, जैसे यहाँ पे है लॉग ऑफ एक्स है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपको नज़र ही नहीं आ रहा, एक ही फंक्शन नज़र आ रहा है, तो आप 1 लगा लेंगे, एक फर्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा। अब हमने वो आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने फर्स्ट किसको रखना है और सेकंड किसको रखना है। ये आपने याद रखना है। हमने फर्स्ट जो है उसको रखना है जो डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल होगा, सेकंड वो डिसाइड करना है जो इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होगा। यानी आपने उस सवाल के दो हिस्से सपोज कर लेने हैं। एक को हम नाम दे देंगे फर्स्ट फंक्शन जो कि डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरा होगा सेकंड फंक्शन जो कि इंटीग्रल के लिए। आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स है, यहाँ पे 1 साथ लगा लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे रखेंगे लॉग वाले को, क्योंकि इसके डेरिवेटिव का हमें पता है, और जो 1 है उसको हम रखेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन के लिए और फर्स्ट फंक्शन इस्तेमाल होगा डेरिवेटिव के लिए। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। अप्लाई ऐसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल जो आपने डिसाइड कर लिया कि ये इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन है, उसका इंटीग्रल लिख देना यहाँ पे, जो भी इंटीग्रेशन उसकी आती है, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस होल इंटीग्रल, ये लिख दिया, ठीक है। ये होल इंटीग्रल है, ये समझिए ये बड़ी ब्रैकेट है यहाँ पे लगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक dx से पहले पहले, ठीक हो गया। और जो आपने इंटीग्रेशन पहले कर ली थी वो लिख दें यहाँ पे, और डेरिवेटिव उस फर्स्ट फंक्शन का जो आपने ऐसे ही लिखा हुआ था, और इनटू dx जिसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक फंक्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों में उनको नाम दे दिए, एक फर्स्ट एक सेकंड है। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और ये जो आपने सेकंड डिसाइड कर लिया था इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। जो भी इसका रिजल्ट आए यहाँ लिख देना है। मसलन एक्स था, उसका इंटीग्रल क्या हो जाना था, x² हो जाना था, वो यहाँ लिख देना है, माइनस होल इंटीग्रल, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन आपने कर ली है, पहले मालूम कर लिए, ये लिख देनी है, जो भी आया था इसका रिजल्ट, सेकंड dx, और जो पहला था उसका डेरिवेटिव ले लेना है, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इंटीग्रेशन इस सारे फंक्शन की जो भी रिजल्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देनी, और ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। मसलन हमारा है लॉग ऑफ एक्स है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब इसका तो डेरिवेटिव बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है 1/x, तो डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो हिस्से कर लेंगे, एक 1 लगा लेंगे साथ, और एक एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये फंक्शन दो बन गए। अब हमने इन दोनों में से देखना है फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है। अब इसके इंटीग्रल का तो हमें पता नहीं, इसको हम डेरिवेटिव के लिए रखेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और ये सेकंड फंक्शन कह देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ जो कि लॉग ऑफ एक्स है, सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड है 1/dx, यानी dx का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल, ये बड़ी ब्रैकेट,
जो इंटीग्रल आपने मालूम कर लिया वो लिख देना, जो भी था आपके पास, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन था आपके पास log ऑफ x, और ये ब्रैकेट बंद इनटू dx। अब जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन वो कर दें, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट जाएंगे तो ये x रह जाएगा, तो ये x पहले लिख दें इनटू log ऑफ x माइनस इंटीग्रल, ये इसका इंटीग्रल x आया है, इंटीग्रल dx, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट जाएंगे, x रह जाएगा, जो अब पहले भी इसी का भाई x ही आया था, वो हमने पहले लिख दिया log ऑफ x से, ताकि ये मल्टीप्लाई करके गलती ना हो जाए हमसे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल जो था वो लिख देना एज इट इज़, मैंने बताया था। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन था log ऑफ x, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, और ये dx है एज इट इज़। अब देखें आसान हो गया हमारा सवाल, x log ऑफ x माइनस x से कट जाएगा तो ये रह जाएगा इंटीग्रल dx, और ये x log ऑफ x माइनस डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ x और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड पे रख देना जब सारा हल हो गया। तो ये जवाब आपके पास किसका आ गया, इंटीग्रल log ऑफ x dx का, ठीक है। इसको चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद, x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा log ऑफ x -1 और प्लस c, ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने याद रखना है कि log वाले को हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है। इसके बाद आपके पास है ये फंक्शन, देखें x e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x है e की पावर x है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। एक है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें आपने फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड कौन सा रखना है। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए, एक अलजेब्रिक हो एक एक्सपोनेंशियल हो, तो इसके तो आप जितने भी डेरिवेटिव लेते जाएंगे आते जाएंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा, आगे कांस्टेंट जीरो होता जाएगा। तो आप देखें इसको फिर आप डेरिवेटिव के लिए रखेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको डेरिवेटिव के लिए रखें, ठीक है। इसको आप इंटीग्रल के लिए रखें, यानी सेकंड फंक्शन रखें। तो फार्मूला लगा दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर x dx, ये सेकंड का इंटीग्रल जो आपने सेकंड रख लिया था, माइनस होल इंटीग्रल, और इसका जो इंटीग्रल जो भी जवाब आता है e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, वो मैंने लिख दिया इधर। इसका इंटीग्रल आता है e की पावर x, वो मैंने लिख दिया, और x का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास जवाब आ गया, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है। अगर आपके पास e की पावर ax है, इसका इंटीग्रल आपने मालूम करना है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये e की पावर ax का इंटीग्रल होता है e की पावर ax डिवाइडेड बाई a प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a की जगह अगर आपके पास 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो e की पावर x रह जाएगा, ठीक हो गया। e की पावर 2x है तो ये e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, e की पावर 3x तो e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपने लिख दिया। अब चलें आगे, x e की पावर x का इंटीग्रल मैंने बताया e की पावर x है, माइनस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, और जब सारी इंटीग्रेशन होगी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इसमें e की पावर x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x -1 और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से सवाल हल कर लेने। अब ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साथ में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक वाले को आप रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और उसी तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है ये 2-3 स्टेप्स में करना पड़े आपको, तो एक सवाल मैं इसका हल कर देता हूँ, सवाल लंबे हो रहे हैं, बाकी सवाल आपने खुद ही कर लेने, ठीक हो गया। ये मैं आपको बाद में देता हूँ सवाल। ये है आपके पास x² sin x है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो अलजेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, और ये जो फंक्शन है इसको आप रखा करेंगे सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का तरीका क्या है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉज ऑफ दैट एंगल, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपने लिख दी उसकी, माइनस होल इंटीग्रल, जो इंटीग्रेशन कर दी वो लिख दें, यही काम हम पहले करते आए हैं। और फर्स्ट का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और ये dx आ गया, ठीक हो गया। अब इसे और स्टेप करें, तो ये माइनस पहले लिख दें, माइनस x² कॉज ऑफ x, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, और ये कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर ले आएँ 2, और साथ में x पहले लिख दें, और ये कॉज ऑफ x dx। अब ये इंटीग्रेशन होगी, इसको तो छेड़ना ही नहीं, यहाँ पे आ जाएं। आपने जिसको फर्स्ट पहले रखा था उसको फर्स्ट रख दें, और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड रख दें, ठीक है। इसको आपने ख़त्म करना है, जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा, ये एज इट इज़, क्योंकि इसको नहीं छेड़ना, कॉज ऑफ x, ठीक है, +2, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा दें क्योंकि बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन है। आगे फिर वही फार्मूला लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़,
सेकंड का इंटीग्रल, कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स, क्योंकि कॉज साइन का डेरिवेटिव होता है, माइनस होल इंटीग्रल, जो इंटीग्रेशन आपने लिख दी वो लिख दें, साइन एक्स लिखा था, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट है एक्स, अब इसका डेरिवेटिव 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक्स ख़त्म हो गया, यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रल लिखेंगे, जवाब आ जाएगा। आपका सवाल बन गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 को अंदर ले जाएं तो 2x साइन एक्स, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा -2, और ये इंटीग्रल रह गया साइन एक्स का इंटू डी एक्स। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कास, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2x साइन एक्स -2, ठीक है, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉज ऑफ दैट एंगल, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन ख़त्म होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई कर लें, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने इस तरह से करके इसको हल कर लेना है। ये एक्सरसाइज है आपके पास 7.1 है, इसके पहले 10 सवाल जो हैं 7.1 के स्कॉस्की की बुक के, ये आपने कर लेने हैं। अब ये आपका समझें होमवर्क है, पहले 10 सवाल, सिर्फ पहले 10 सवाल हैं इसके। ये मैंने तस्वीर रोक दी है, ये आप लोगों ने खुद ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पास बुक भी है, इससे आपने सॉल्व कर लेने। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।